ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी जो त्यौहार होता है, नागों की पूजा की जाती है। और हम जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप जो नाग देवता होते हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं तो नाग कुल देवताभ्यो नमः कहते हैं। यानी कि हमारे कुल के जो भी रक्षक होते हैं, नागों के रूप में ही हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवता हमारे आसपास अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सर्प का व्यक्ति के जीवन में कोई आघात कभी नहीं होता है। हमें सर्पों का आघात तभी होता है जब सर्प के जीवन में, सर्प के ऊपर हमारी तरफ से कोई आघात होता है, तभी वो हमें एक विपरीत प्रतिक्रिया उनके द्वारा हमारे जीवन में मिलता है। अब ज्योतिष में भी इसकी विशेष वर्णन बताया गया है। राहु केतु को सर्प का ही एक आकृति दिया गया है। यदि राहु केतु के अंदर सारे ग्रह एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष बनता है। और 12 घर होने के कारण 12 प्रकार से राहु केतु के काल सर्प दोषों का विवरण बताया गया है। कुलिक, कर्कोटक, तक्षक, वासुकी, इस तरह से अलग अलग काल सर्पों अलग अलग जगहों पर राहु केतु के माध्यम से निर्मित काल सर्प दोष के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। हम अपने कुल की रक्षा के लिए नाग की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ के गले की वो हार हैं। और सर्प योनि जो होता है, इसे प्रेत योनि माना जाता है। जब कोई हमारे पूर्वज पितर की मुक्ति नहीं होती है तो वो इस धरती पर सर्प के रूप में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि किसी सर्प को आप किसी तरह से हानि पहुंचाते हैं तो आप ये समझें कि हो सकता है वो कोई ना कोई आपका पूर्वज हो। सर्पों की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि यदि सर्प आपके हमारे जीवन में कृपा होती है तो हमारे कुल की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की निरंतर होती चली जाती है। और इसी वजह से सर्पों की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी पूरे साल के अंदर श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। अब चूंकि इस समय में जो भी तिथियां हैं, कई बार जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो 2-2 दिनों में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये 1 तारीख को नाग पंचमी होगा या 2 तारीख को। तो निश्चित रूप से आप समझें कि 2 तारीख को ही, मंगलवार दिन 2 अगस्त 2022 को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाना चाहिए, नागों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि 1 अगस्त को पंचमी तिथि सायंकाल प्रारंभ होगा। तो जब तिथि ही नहीं होगी तो नाग पंचमी मनाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि 2 अगस्त 2022 ये इस वर्ष का नाग पंचमी का पावन पर्व बिल्कुल कन्फर्म रूप से हमें मनाना चाहिए। हम अपने घर में भगवान भोलेनाथ के पास जो नाग देवता होते हैं उनकी विशेष पूजा करें, कुल वृद्धि के लिए, कुल की धन संपदा के लिए, रक्षा के लिए। कई बार हमारे समृद्धि की, हमारे यश कीर्ति की रक्षा के लिए नागदेव हमारे आसपास सदैव रक्षक बन करके हमारे जीवन में उनकी कृपा, वरद हस्त, आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। और हमारे पितरों की संपूर्ण आशीर्वाद, कृपा हमें प्राप्त होती है। नाग की हमारे जीवन में यही एक बड़ी प्राथमिकता होती है। इसीलिए नाग पंचमी को हर व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए नागों की पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। आप अपने घर में किसी भी तरह से नाग की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जिनकी आप पूजा करें और विधिवत उन्हें अपने जीवन में आवाहित करें। उनकी प्रसन्नतार्थ जो भी आप विधि विधान समर्पित करें वो सभी उन्हें स्वीकार होता है। और उससे ही हमें हमारे जीवन में बड़ी परिवर्तन, बदलाव और एक बड़ी
रिलैक्सेशन मिल जाता है, रिलीफ मिल जाती है। खासकर जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें तो जरूर करनी चाहिए, पितृदोष है उन्हें भी करनी चाहिए। और जहाँ पर बरक्कत का भाव होता है, बारंबार प्रयास मेहनत के बाद भी धन, आमदनी के बाद धन आने के बाद भी धन आपके हाथ से निकल जाता है, वहाँ पर भी नागों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इस नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेष परामर्श विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुल देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।